एक्सरसाइज 5.1 एक का दूसरा सवाल। इसमें कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसको इस तरह से बनाइए। सबसे पहले बेलन से परिचय ले लीजिए, किस तरह से बेलन होता है देख लीजिए। ठीक है, ये बेलन हुआ आपका। मान लीजिए निकालने वाला कुछ चीज़ है, वैक्यूम वाला मशीन, इस तरह से निकल रहा है बाहर। ठीक है, हवा, ये बेलन हुआ। तो हम मान लेंगे कि माना कि हवा की मात्रा किसमें, बेलन में। माना कि बेलन में, यहाँ लिख दीजिए बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। ठीक है, आप जैसे D1 निकालेंगे तो D1 निकालेंगे, हवा का निकाला हुआ भाग क्या कहता है, कितना, हवा का 1/4 भाग बाहर, कहाँ निकालने, बाहर निकालने पर। ठीक है, आप देखिए हवा का मात्रा कितना माने हैं, अभी फिलहाल फर्स्ट में 1 है। फिर हवा कितना है, 1 का माने गुना होता है 1/4। ठीक है, कहता है बाहर निकालने पर, तो बाहर निकालिएगा तो घटे नहीं करिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 1 इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, आपको बताए थे कि आपको डायरेक्ट इससे गुना कर देना है, 414 यानी 3/4 हो गया। क्लियर, ये तो आप समझ गए होंगे कि जिसके पास ये नहीं हो तो डायरेक्ट इससे गुना कर दो, बगल वाला से घटा के नीचे में जो सेम है वो लिख दो। आपको बताए थे कि ऊपर और नीचे हम क्या बोलते, ऊपर मैंने अंश, नीचे मैंने हर। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहे हैं। अब ये हो गया, आप D2 निकालिए। तो D2 निकालेंगे तो क्या होगा, वही बात लिखेंगे, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। ठीक है, तो हवा अब कितना बचा है मेरे पास, इतने न बचा है, 75% ने, यानी 3/4 बचा है। फिर कहता है निकालना है तो माइनस है, तो 3/4 फिर क्या होगा, गुना 1/4, क्योंकि का माने क्या होता है, गुना। अब क्या होगा, 3/4 माइनस ये क्या होगा, 3 1 जा 3 यानी 3 4 चौक 16। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 4 और 16 कैल्शियम क्या होता है, 16। 4 से करेंगे, 4 तिया 12, ये क्या होगा 3 यानी 9/16। ये बता रहा है कि AP है या नहीं। आप ज़रा बताइए, आपको बताए थे कि 2 4 6 8 बीच का अंतर सेम हो रहा है, लेकिन इसका बीच का अंतर देखिए तो 3/4 आया, ये 9/16 आया। तो क्या यहाँ पर लिख देंगे, D1 बराबर नहीं है D2, यानी इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ये AP की सूची में नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है। ठीक है, ये सवाल आपका ये इंदु हुआ। ठीक है, अब आएंगे तीसरा नंबर सवाल में। कितना नंबर सवाल में आएंगे, तीसरा नंबर सवाल में। तो अगला देखिए 3 नंबर का, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 मीटर है। यानी प्रथम बता दिया, यानी 1 का तीसरा सवाल, प्रथम मीटर खुदाई करने में कुल लागत बराबर क्या है, 150 रुपया। ठीक है, अब कहता है कि प्रत्येक मीटर में खुदाई की जो अतिरिक्त ले रहा है बढ़ती जा रही है 50। ये जो बढ़ रहा है ना दोस्तों, ये D है, ये क्या है, D है, क्या है, D 50। ठीक है, तो आप इसको AP फॉर्म में बनाइए, कम से कम 4 फॉर्म में। जैसे 150 एक तो है, 150 प्लस क्या हो जाएगा 50। ठीक है,
फिर दूसरा देखिए 150, ये तो हो जाएगा कितना, 150 हो गया, ये हो गया 200, ठीक है। आप फिर 200 में 50 जोड़िए तो क्या आ जाएगा, और उसके बाद फिर 250 हो जाएगा अगला, इसमें फिर 50 जोड़ दीजिएगा, तो यानी 150, ये 200, ये 250 और ये 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, हम बोले प्रथम मीटर खुदाई में कुल लागत 150 रुपया हो गया, दूसरा जो बढ़ रहा है 50 रुपया वही डी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि हम ये क्या लिख रहे हैं, ए पहले क्या लिखें, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से हम फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। ये कैसे हम सजाए हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब बताइए ए का मान कितना है 50, आप तो जान ही रहे हैं। फिर ए का मान 150 और डी का मान है 50। फिर इसका देखिए ए का मान कितना है 50, 150 सॉरी 150, और इसका मान कितना है 50, ठीक है। और इसका मान क्या है 150 और इसका मान क्या है 50, ठीक है, डी का मान। आप देखिए इसको बताइए, यही फॉर्म में आ जाएगा, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, यही दो लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 150, 200, 100, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना करिएगा तो क्या होगा 100, और 150 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 250, और इसको देखो 150 है, इसको दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 150, और 150 कितना हो गया 300। और इस सब को घटाइएगा ना तो बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है 50, ये दोनों घटाइए तो 50 आया, ये दोनों भी घटाइए तो 50 आ रहा है, ये दोनों भी घटाइए तो 50 आएगा, तो यानी बीच का अंतर कितना आ रहा है 50। तो इस तरह से हम कह देते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ये एपी की सूची में है, क्या है, एपी की सूची में है। अब हम बताएंगे चौथा, इसको मिटा देते हैं तब हम आपको बताएंगे दूसरा, ठीक है। चौथा नंबर का देखिए सवाल, खाते में 1 का चौथा है, 1 नंबर का 4 सवाल है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो इसका एपी में कैसे बनाएंगे सूचीबद्ध। तो आप बताइए, आपको जो जो चीज़ दिया है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। प्रथम